शिव पार्वती को सावधान कर रहे हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को। शौनकाद ऋषियों से कहा कि ऋषियों, शिव जी ने पार्वती को सावधान किया, कहा कि बिल्कुल सावधान रहना है, निद्रा देवी के आक्रोश में नहीं जाना है। पार्वती ने कहा बिल्कुल सावधान रहूंगी। ठीक, एक काम और करना। बोले क्या? कहा जब मैं कथा कहने लगूंगा तो दृष्टि बंद हो जाएगी, मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो बीच बीच में तुम्हें ओम ओम शब्द का उच्चारण करना होगा। पार्वती ने कहा ठीक, करूंगी। अब भोले बाबा चारों तरफ देखे, कैलाश पर कोई है कि नहीं, ताली बजाए। सबको इशारा किए, कैलाश छोड़कर सब चले जाओ। जीव जंतु कोई भी कैलाश पर नहीं रहे, क्योंकि अमर कथा होने जा रही है। सब चले गए, लेकिन वो अंडा कैसे उड़ेगा? जो पक्षी के गर्भ से निकला था, जिसमें सुखदेव जी बैठे, वो अंडा कैसे उड़ेगा? तो वो नहीं उड़ा, वही था। बाकी सब चले गए, कोई नहीं। अब वक्ता हो गए भगवान शिव और श्रोता हो गई मैया पार्वती। अब यहीं पर भगवान का स्मरण करके भोले बाबा अमर कथा करना प्रारंभ। कीर्तन होगा पहले, और कीर्तन करने के बाद कथा शुरू होगी। आइए हम भी थोड़ा कीर्तन करें। का अपनी वाणी में अमृत हो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत हो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये नाम बड़े अनमोल, ये नाम बड़े अनमोल, तो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बोलिए भैया राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। मीरा ने जय हो।
राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं रिझे बनवारी, राधा नहीं रिझे बनवारी, बिन राधा नहीं रिझे बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं रिझे बनवारी, राधा नहीं रिझे बनवारी, बिन राधा नहीं रिझे बनवारी, उनके चरण पकड़ ले नादा, उनके चरण पकड़ ले नाना, भटकन दर दर डोल बोलसया राधे राधे बोल, बोलसया राधे राधे बोल। जय हो आगे की सेवा करते जय हो। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, इस छवि को भर के नैनों में, इस छवि को भर के नैनों में, अंतर के पट को बोलसया राधे राधे बोल, बोलसया राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, बोलसया राधे राधे बोल, बोलसया राधे राधे बोल, बोलसया राधे राधे बोल, बोलसया राधे राधे बोल, बोलसया राधे राधे बोल। भगवान शिव कैलाश पर मैया पार्वती को अमर कथा श्रवण कराना प्रारंभ किए। मैया पार्वती तन्मय होकर के स्नेह के साथ कथा सुनना प्रारंभ किया। पहला दिन बीता, ओम ओम शब्द का उच्चारण चल रहा है, कथा हुई। अब वो जो अंडा था वो भी पहले दिन जब कथा का विश्राम हुआ तो वो फूट गया, उसमें से जीव निकल गया। दूसरे दिन कथा हुई, बढ़िया से सुनी। तीसरा दिन हुआ, सुनी। चौथे दिन की क्या कही जाए, वो तो भगवान के जन्म की कथा उस दिन और बढ़िया से सुनी। और हुआ क्या, चौथे दिन तक वह जो बच्चा था, अंडा फूटा जो तोता था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और कथा, अमर कथा वो श्रवण कर रहा है। पांचवें दिन की जब कथा आई तो थोड़ी सी ज्ञान की बातें भगवान शिव शुरू की। आप जानते हैं ज्ञान नीरस होता है। ज्ञान को सुनने के लिए, पचाने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। नाच गान ये सारी बातें तो सब समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो वहां मन भागने लगता है। हुआ वही, भगवान शिव जब ज्ञान की बात शुरू किए, ज्ञानवर्धक बातें कथा शुरू किए, तब पार्वती का मन भटकने लगा। और जब भटकने लगा तो जमाई आई, और जमाई आई तो
निद्रा देवी आकर प्रवेश कर गई अंदर। और जो ही प्रवेश की, पार्वती के आंख बंद हो गए और सो गई। अब वो तोता कथा सुन रहा है। एक बार पार्वती ओम शब्द का उच्चारण नहीं की। वो सोचा कि अमर कथा बंद हो जाएगी। अब पीछे बैठा तोता ओम ओम उच्चारण करने लगा और भोले बाबा की दृष्टि बंद है और बाबा अमर कथा रसपान कराते जा रहे हैं। जब पूरी भागवत की कथा सुना डाले 7 दिन तक सब हो गया, उसके बाद जब जयघोष बोल करके दृष्टि खुली बाबा की, तो देखे क्या, पार्वती घोर निद्रा में पड़ी। बाबा ने जगा रही, देवी उठो। तब पार्वती को ध्यान आया, आंख खुला। हाँ स्वामी, तो क्या कह रहे थे वो ज्ञान वाली बात में, वो द्वैत अद्वैत सिद्धांत क्या? ये तो 3 दिन पहले की बात है, सो गई थी क्या इसका मतलब? पार्वती ने कहा स्वामी गलती हो गई, आंख लग गई। तो देवी मैंने सावधान किया, तो उसके बाद तो फिर ये अमर कथा सुन कौन रहा था? बाबा चारों तरफ दृष्टि घुमाए तो देखे पीछे एक तोता बैठ करके पूरी अमर कथा रसपान कर रहा। बाबा देखे, मन में हुआ कोई बात नहीं, कथा ही सुना है, अमर हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये गलत है। कथा तो सुना है, लेकिन ये कथा की चोरी किया, इसलिए इसको सजा मैं अवश्य दूंगा। अगर सजा नहीं दूंगा तो आने वाले समय में जो कथा की महिमा है वो मिट जाएगी। सारे लोग घर में बैठे सुनकर ही अमर हो जाएंगे। सिर्फ पीछे से सुना था, बाबा उठाए त्रिशूल और लेकर दौड़े मारने के लिए, और वो तोता कैलाश से भागा, उड़ा वहां से। अब बाबा त्रिशूल लिए दौड़ाए जा रहे हैं मारने के लिए। आगे आ भगते भगते पहुंचा बद्री विशाल क्षेत्र में। वहां पहुंचा तो वहां पर एक आश्रम दिखाई पड़ा। किसका आश्रम था? व्यास जी का। नाम था सम्यक्प्रास आश्रम। और व्यास जी अपनी पत्नी के साथ बैठे। वृद्धावस्था आ गई थी, बूढ़ी हो गए होने को आ गई थी, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं था, इसलिए बैठ करके रो रहे। व्यास जी समझा रहे, देवी रो मत, भगवान सारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे, चिंता का विषय नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी अब क्या, अब तो बूढ़ी हो चली, अब क्या चिंता नहीं करें। व्यास जी समझा रहे, धैर्य धारण करो। उसके बाद उठी है और उठकर अंदर गई और जाकर के बेड पर लेटी। और जब लेटी तो जम्हाई आई, और जम्हाई आई तो मुंह खुला। अब बाबा त्रिशूल लिए उस तोते का पीछा किए थे। वो तोता भागते भागते आया, देखा कि अब कोई जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है और इनका मुंह खुला। बस तुरंत मुंह के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए सुखदेव जी। जब गर्भ में प्रवेश कर गए तो बाबा के कहां से मिले? बाबा त्रिशूल लेके चारों तरफ यत्र तत्र देखे, कहीं नहीं। बाबा चले गए कैलाश। सूत जी कहते हैं ऋषियों, वही तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गया है। 1 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक। सारे लोग गर्भ की निंदा करते हैं, लेकिन वो तोता उस गर्भ को ही मंदिर बना लिया। गर्भ में भगवान का ध्यान, पूजन, अर्चन सब चल रहा है। बच्चे 9 महीने में
गर्भ से बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ ये 12 वर्ष बीत गया, गर्भ से बाहर निकल ही नहीं गए। जब कहीं भी बैठती है मां, अंदर से वेद मंत्र सुनाई की ध्वनि सुनाई पड़ती है, भगवान की कीर्तन सुनाई पड़ते हैं। जाके बताती है व्यास जी से कि ऐसा क्या हो रहा है। व्यास जी कहते हैं अवश्य ही कोई दिव्य बालक आपके गर्भ में पल रहा है। उन्होंने कहा स्वामी अब तो लगता है मेरा प्राण हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्ष का बच्चा पेट में अगर रहे तो स्त्री की हालत क्या होगी। भले अब तो लगता है मेरा प्राणांत हो जाएगा, आप कुछ करो जिससे कि यह बालक बाहर आए। व्यास जी दृष्टि बंद करके ध्यान लगाया, दर्शन हुआ सुखदेव भगवान का बालक। व्यास जी हाथ जोड़कर बोले वत्स बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है, बाहर आओ, मां का प्राणांत हो जाएगा, इसलिए बाहर आओ। अंदर से आवाज आई नहीं पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? का इसलिए नहीं आऊंगा कि बाहर भगवान की माया बड़ी प्रबल है, वो पकड़ लेगी, मैं जहां हूं ठीक हूं, मुझे बाहर मत निकालो। पिताजी कह रहे हैं अरे, व्यास जी कह रहे अरे निकलो बाहर, मां मर जाएगी, 12 वर्ष अवस्था हो गई तुम्हारी, बाहर नहीं निकल रहे हो, निकलो। ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं वचन देता हूं भगवान की माया तुझे नहीं लुभाएगी, अब तो बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा ना अभी नहीं आऊंगा। तो कैसे आओगे? कहा जिसकी माया है वो मायापति आकर कह दे कि मेरी माया नहीं लुभाएगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। ध्यान किए, भगवान को आगे कहना पड़ा बस बाहर आओ, मेरी माया तुझे लुभाएगी नहीं। जब बोले और चले गए तो दिखाई क्या पड़ा? चले गए भगवान रह करके, तब 12 वर्ष का बालक मां के गर्भ से निकला। जब मां के गर्भ से निकले तो वहां माताएं खड़ी थी, पहले जमाने का हथियार लेकर के, बच्चा पैदा हुआ तो नार काटना हो, लेकर खड़ी थी। लेकिन ये बाबा जब बाहर निकले तो 12 वर्ष का नार खेड़ी लिए हुए सीधे जंगल भागने लगे। ऐसा बच्चा कहीं आप देखें जो पैदा होते जंगल भाग जाए, नंग धड़म जंगल भागते जा रहे हैं। ना मां चिल्ला रही है प्रसव पीड़ा के दर्द से, और यहाँ बेटा पैदा होते जंगल भाग रहा है, एकदम नंग। व्यास जी देखे, व्यास जी देखे तो यहां पर व्यास जी के अंदर थोड़ा सा पुत्र स्नेह जागृत हुआ। व्यास जी जब देखे पीछे पीछे दौड़े, आवाज लगाते जा रहे सुनताम बस सुनो सुनो सुनो। लेकिन सुखदेव भगवान सीधे जंगल का रास्ता। सुख जी कहते हैं कजं ब्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब ब्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। बाप पीछे पीछे विरह वेदना से व्यथित दौड़ रहा है पुत्र को रोकने के लिए, और पुत्र जंगल का रास्ता पकड़े हुए भागते चला जा रहा है। व्यास जी आगे गए तो देख क्या रहे हैं, एक सरोवर में तमाम 9
नवयुवतियां शरीर से सारे वस्त्र को उतार करके स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उसी रास्ते से गए तो किसी को लज्जा नहीं आई, और जब व्यास जी उस रास्ते पर पहुंचे तो सब बाहर आकर के वस्त्र से शरीर को ढकने लगे। व्यास जी रुक गए। व्यास जी ने पूछा, कहा देवियों एक बात बताओ आप, क्या? कहा मेरा नौजवान बेटा 12 वर्ष का इस रास्ते से गया, वो भी बिल्कुल नंग धड़म, तो आप सबको लज्जा नहीं आई? अपने बदन को नहीं ढकी, और मैं बूढ़ा आदमी जा रहा हूं तो मुझे देखकर तुम्हें लज्जा क्यों आ रही? बधूटियों ने उत्तर दिया, कहा कि हे महात्मा, जिनको आप अपना पुत्र कह रहे हो ना, हमें लगता है कि इससे पहले वो कभी आपके बाप भी रह चुके हैं, क्योंकि वो परमहंस हैं। उनके सामने, उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। लज्जा तो वहां रहती है जहां पर जिस दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद होता है, उनकी दृष्टि में क्या, उनके सामने तो हम लाख वस्त्र पहने हैं तो भी नग्न हैं, और नग्न है तो भी लाख वस्त्र पहने हैं। लज्जा तो आपके सामने है, क्योंकि आप स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हैं, इसलिए हमें लज्जा है। इसके बाद भी व्यास जी का ज्ञान जागृत नहीं हुआ। व्यास जी को इसे लौट जाना चाहिए था, लेकिन व्यास जी नहीं लौटे। अभी पुत्र मोह में, स्नेह में पीछे पीछे दौड़े जा रहे। सुनताम बस सुनो सुनो सुनो। सुखदेव जी चले गए, कुछ दूर आगे गए। जड़ों ने समझाया, वृक्षों ने समझाया, वृक्षों ने रोका। कहा हे महात्मा, हमें देखो, हम भी पिता हैं, हमारे भी पुत्र होते हैं, लेकिन हम तो लोगों के क्षुधा की तृप्ति के लिए, जगत कल्याण के लिए हंसते हंसते अपने पुत्रों को समर्पित कर देते हैं। और आपका एक पुत्र पैदा होते जंगल को जा रहा है तो आप कातर भाव से ऐसे अति स्नेहात रोते दौड़ रहे हो। हमें देखो, हम भी पिता हैं। तो जड़ों ने समझाया है, तब व्यास जी की दृष्टि खुली और व्यास जी लौट कर चले। सुखदेव जी चले गए जंगल। सौनकाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, कहा भगवान ये व्यास कौन है, किनके पुत्र हैं? सूत जी ने बताया और कहा कि इन्होंने ही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है। अच्छा, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने की आवश्यकता क्या पड़ी? सूत जी ने उसी क्रम में कह दिया कि यही आगे चल करके सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाया था। तुरंत प्रश्न किया कि जब बेटा जंगल चला गया तो फिर कैसे लौट करके आया और कैसे भागवत धर्म की कथा, भागवत महापुराण की कथा करनी थी? सूत जी कहते हैं ऋषियों सुनो, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर के पुत्र हुए वेद व्यास, अब व्यास के पुत्र हुए शुकदेव। पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती, व्यास जी की मां उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति हुई।
अच्छा ठीक, लेकिन आगे का आगे बताया, कहा कि सरस्वती के तट पर बद्री विशाल क्षेत्र में सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी प्रवास करते हैं। तो व्यास जी के मन में विचार आया कि मैं कुछ करूं, तो क्या किया? का पहले एक वेद था, एक ही वेद था, तो व्यास जी ने एक वेद का 3 खंड किया। जब 3 खंड किया तो वेद के 4 भाग हो गए। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। पहले वेद एक था, व्यास जी ने 3 खंड किया तो 4 वेद हो गए और चारों के ये नाम हो गए। बढ़िया है कि यहाँ आप लोग शायद कुछ लोग जानते भी हैं वेद का नाम, लेकिन कहीं कहीं तो लोग अपने धर्म ग्रंथ का ही नाम नहीं जानते। एक व्यक्ति से एक बार पूछा गया कि वाल्मीकि रामायण में कई कांड है। ऐसे ही कथा में पूछा गया भाई वाल्मीकि रामायण में कई कांड है, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर कहा महाराज 2 ही कांड। कौन कौन कांड? का हवाला कांड, घोटाला कांड, बाकी कौनों कांड। अभी के परिवेश में बस यही 2 कांड तो लोग पढ़े, इसके सिवा बाकी जितने भी ऐसा नहीं। अपने धर्म के विषय में जानना है, अपने सदग्रंथ के विषय में जानना है, हमारे सदग्रंथों की उत्पत्ति कैसे हुई। एक वेद भगवान के द्वारा, उसके 3 खंड व्यास जी ने किया, 4 वेद हो गए। उसके बाद व्यास जी ने 17 पुराण की रचना किया। 17 पुराण। 17 पुराण में सबसे पहली रचना विष्णु पुराण की है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, तमाम धर्म ग्रंथ में उपनिषद हैं, सबकी रचना व्यास जी ने की है। तो 17 पुराण की रचना व्यास जी कर गए, लेकिन व्यास जी के मन में शांति नहीं मिल रही। 4 वेद, 17 पुराण, तमाम धर्म ग्रंथ लिख डाले, शांति नहीं। जब भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं भगवान का, तो ये मन भगवान में नहीं लगता है, संसार में घूमने लगता है, पूरी सृष्टि उनके ध्यान में नाचने लगती है। बड़े चिंतित, परेशान, दुखी बैठे, क्या करें। और शांति भी कैसे मिलेगी? सबकी तो रचना हो गई, सबकी प्रीति सबके चरणों में कर लिए, लेकिन मूल जो है उनके चरणों में तो प्रेम ही नहीं हो। शांति कैसे मिले? संतों का भाव, संत कहते हैं। सोने जाते हैं, नींद नहीं लगती है, जगते हैं, मन नहीं लगता है। कुछ नहीं हो पाया। कब मुझे नींद न आए रे, शांति नहीं मिले, बेचैन है। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे।
जाए, पल पल जाए छिन छिन जाए, पल पल जाए छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बिहारा जान आए। जय हो। तेरे बिन गई बीती सदियों, आजा प्राण प्यारे, तड़पत ही दिन रैन गुजारे, नैनन बहे तुम्हारे प्यारे नैनन बहे तुम्हारे, प्यारे नैनन बहे तुम्हारे। तेरे बिन गई बीती सदियों, आजा प्राण प्यारे, तड़पत ही दिन रैन गुजारे, नैनन बहे तुम्हारे प्यारे नैनन बहे तुम्हारे, प्यारे नैनन बहे तुम्हारे। काटे नहीं दिन रैन तेरे बिन, 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 सारी रात जगाए, नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बिता जाए, शाम न आए। जय जय श्री राधे। जय हो। श्याम सलोनी सावन सूरत में क्या जानू किया, तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प के जिया, मोहन तड़प तड़प के जिया। श्याम सलोनी सावन सूरत में क्या जानू जिया, तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प के जिया। एक झलक दिखला जा अब तो, 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 जी मेरा घबराए, नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बिता जाए, जान आए। कर दो लाल सिंदर
तुम्हारा दिल ये चीज दिखाऊं, सारी अधियारी विष भ्रम की कैसे दर्शन पाऊं। गाहे कैसे दर्शन पाऊं, गाहे कैसे दर्शन पाऊं। कर दो इलाज दिल दर्द तुम्हारा दिल ये चीज दिखाऊं, सारी अधियारी विष भ्रम की कैसे दर्शन पाऊं। गाहे कैसे दर्शन पाऊं, गाहे कैसे दर्शन पाऊं। टूटे दिल का कोई उनको, 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 जाकर दर्द सुनाए, नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बीता जाए, राम न आए, नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बीता जाए, राम न आए, नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बीता जाए, राम न आए, चैन न आए, जीवन सारा बीता जाए, राम न आए। व्यास जी दुखी बैठे हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ठीक उसी समय देवर्षि नारद उसी मार्ग से जा रहे थे। नारद जी की दृष्टि पड़ी व्यास जी के आश्रम पर। नारद जी पहुंच गए व्यास जी के पास। जब पहुंचे तो देखे कि ये बड़े दुखी बैठे। अभिवादन किए देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद ने कहा कि हे पराशर नंदन, क्या बात है, आप बड़े चिंतित हो? आपने एक वेद का 3 खंड करके 4 वेद में परिणत किया है। आपने तमाम पुराणों की रचना किया है, तमाम धर्म ग्रंथों की रचना किया है, फिर भी आप चिंतित हो, परेशान हो, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, देखो ना महाराज, मैं इतना सब कुछ कर लिया हूं, लेकिन ये मेरा मन पता नहीं क्यों भगवान के चरणों में नहीं लग रहा। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो सारी सृष्टि नाचती हुई दिखाई पड़ती, पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है। मैं किसे अपने दिल की दर्द सुनाऊं जाकर, किसको बताऊं? अगर किसी को मैं कहता हूं तो कोई मेरा सुनने को तैयार ही नहीं होगा। लोग कहेंगे इतना महान व्यक्ति और ऐसी बात करता है। यही सोचकर मैं परेशान हूं, करूं तो करूं क्या? नारद जी ने कहा, अच्छा बताओ कौन कौन पुराण की रचना आपने किया है? व्यास जी सब गिना डाले 17 पुराण। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, तब बताओ कैसे तुम्हारे मन में शांति होगी? सारे पुराण की रचना आपने कर दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो आपने किया नहीं, कैसे शांति हो? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी भक्ति हुई नहीं, उनके गुण का गुणानुवाद आपने किया नहीं, तो आपके मन में शांति कैसे होगी? आपका मन कैसे लगेगा? व्यास जी ने कहा, देवर्षि, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में तो मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है, मैं कुछ जानता भी नहीं हूं, तो मैं कैसे ये पुराण लिखूं? और वैसे भी अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, और बूढ़ा कैसे क्या कर सकता है? नारद जी ने कहा, सब हो सकता है। कैसे होगा? नारद जी ने कहा कि देखो, सत्संग एक ऐसी चीज है जो सब संभव कर सकती है, सब संभव हो जाए। व्यास जी ने कहा कि मैं समझा नहीं। नारद जी ने कहा, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, देवर्षि नारद, जिसको आप प्रणाम करते हो, ये नारद नहीं था। कहा ये बच्चा रामदास था। व्यास जी ने कहा, बच्चा रामदास? नारद जी ने कहा, हाँ, मैं नारद थोड़ी था।
नारद तो बना, नारद था नहीं। व्यास जी ने कहा मैं समझा नहीं देवर्षि। नारद जी ने कहा सुनो, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था और संजोग ऐसा, दुर्भाग्य ऐसा कि मैं पैदा हुआ और उसके तुरंत बाद मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मैं अनाथ हो गया, मेरे पास कुछ था नहीं, मां के पास कुछ नहीं था जिससे कि भरण पोषण हो। मेरी मां भोजन के लिए दर दर भटकने लगी, मुझे गोद में लेकर के। मुझे ठीक ढंग से याद है, मेरी माँ कभी कहीं जाती, एक टुकड़ी रोटी मिल जाए तो थोड़ा मुझे खिला देती थी और अपने ऐसे ही सो जाती थी। लेकर मुझे दर दर भटकने लगी। भटकते भटकते सुदूर जंगल में पहुंची। वहां कुछ गृहस्थ संत थे। जाकर के संतों को अपनी आप बीती सुनाई। महात्माओं को दया आ गई। वैसे भी संत सरल होते ही दया आ गई। दया आ गई तो महात्माओं ने अपनी पत्नियों को बुलाया और बुलाकर समझाया। कहा देखो ये दुखियारी है, एक नन्हा सा बालक है और इसको खाने का ही व्यवस्था नहीं है, न पहनने का व्यवस्था है। एक काम करते हैं। बोले क्या? कहा इसको हम आश्रम में रख लेते हैं, ये आश्रम की सेवा करेगी और इसका भरण पोषण हम लोग करेंगे। नारद जी कहते हैं पराशर नंदन, महात्माओं ने मेरी मां से पूछा क्या क्या आप जानती हो करना। तो मेरी मां ने कहा दो काम करना जानती। बोले क्या क्या? का एक तो आश्रम की सफाई कर दूंगी और दूसरा गौ के थन से दूध निकाल दूंगी। गौ दोहन का काम मैं जानती। नारद जी ने कहा जब मेरी मां ने ये बात बताया तो महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, आप यही दो काम करना। कहते हैं नारद कि मेरी मां मुझे लेकर के एक जगह ऐसे बैठा देती थी, मैं बैठे रहता था और वो लेकर के झाड़ू पूरे आश्रम की सफाई करती थी। तो वही हम लोगों का गुजारा होने लगा। कुछ दिन बीता, कुछ विरक्त संत वहां पर पधारे तो उस महात्माओं का चातुर्मास का समय था। आए, उन्होंने कहा कि हम चातुर्मास यहीं बिताएंगे। ठीक है। अब महात्मा वहीं रहने लगे। तो रहने लगे तो आप जानते हैं जहां पर संत महात्मा रहते हैं तो वहां पर संसार की तो बात होती नहीं। वहां तो भजन कीर्तन, भगवान की चर्चा, भगवान का पूजन नहीं होता। महात्मा रहने लगे, सुबह भजन कीर्तन हो, शाम को कथा हो, सारे लोग बैठकर सुनते थे। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ भी जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती थी, अब मुझे लेकर गोद में जाकर सबसे पीछे बैठ जाती थी। मैं भी छोटा सा था। जब पहले दिन गया सुना, दूसरे दिन सुना, तो मेरा भी मन उसमें लगने लगा। मैं भी ध्यान से सुनता था, माँ भी सुनती। धीरे धीरे मेरा लगाव होने लगा महात्माओं से। मैं महात्माओं के पास जाने लगा तो सारे महात्माओं ने मेरी माँ को बुलाया, पूछा इस बालक का नाम रखी हो? तो मेरी माँ ने कहा कुछ नहीं। तो उस महात्माओं ने मेरा नामकरण कर दिया, बच्चा रामदास। तो जब कुछ होता था तो सारे महात्मा बुलाते थे, बच्चा रामदास इधर आओ, इधर आओ। मैं जाता था, लगाव हो गया। देखो एक बात बताऊंगा, लोग कहते हैं कि मेरा बेटा आज बहुत कष्ट मुझे दे रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। इस दुख में बेटा का कोई रोल नहीं है, बेटा की कोई भूमिका नहीं है जो आपको कष्ट दे रहा है। ये कष्ट पाने में आपकी भूमिका है। आपने बेटा को शुरू से स्वतंत्र छोड़ा, जो चाहा सो किया। ना आपने संस्कार दिया, ना आपने शिक्षा दिया, ना आपने उसको उसकी मर्यादा का ज्ञान कराया। तो दोष किसका है? उसका है कि आप
तो कहते हो हम बहुत दुखी हैं। कोई नहीं, उस बेटे का दोष नहीं, संस्कार का दोष है। आपने बच्चा पैदा हुआ तो उसने संस्कार दिया ही नहीं। आप कभी कथा में ले ही नहीं गई, आप कभी धर्म कार्य से प्रेरित ही नहीं की, आपने अपने धर्म की बात कभी बताया ही नहीं। हाँ, आपने नाच गाना दिखाया, आपने पिक्चर दिखाया, आपने मार्केट में स्वतंत्र घुमाया, तो दुख कौन भोगेगा? तो दुख के जिम्मेदार तो आप। यहां भी देखो, एक मां है, अनाथ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे को संस्कार कैसा दे रही है। संस्कार का उत्तरदायित्व तो हर मां पिता का होता है। अगर बच्चा गलत है तो इसमें बच्चे का दोष नहीं है, इसमें संस्कार देने वाले का दोष है। और बच्चा सन्मार्ग पर है तो इसमें मां का भूमिका है, पिता का भूमिका है, संस्कार। संत तो कहते हैं बच्चे को संस्कार दो, कथा के पंडाल में बैठाओ। कथा के पंडाल में बैठा हुआ बच्चा कभी चांडाल नहीं हो सकता। जब भी होगा तो भगवान का भक्त होगा, चांडाल नहीं होगा। विकृतियां वही है जहां पे संस्कार नहीं दिया। तो नारद जी कहते हैं पराशर नंदन 4 महीना महात्मा रह गए, चातुर्मास कर लिए, यज्ञ हुआ, लास्ट में यज्ञ होने लगा, यज्ञ संपन्न हुआ, महात्माओं से मेरा लगाव हो गया, इतना लगाव हुआ कि मैं छोड़ने को तैयार नहीं। जब महात्मा लोग जाने लगे, विदाई होने लगे, तो मैं महात्माओं के चरण को पकड़ लिया, रोने लगा, कहा कि मैं यहाँ ऐसे नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और ये बात मेरी माँ को मालूम हुआ तो मेरी माँ भी दौड़े आई, आकर के महात्माओं के चरण को पकड़ ली, बोली महाराज यही तो मेरा जीवन है, और यही बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूं। अब महात्मा लोग धर्म संकट में पड़ गए कि करें क्या। ये बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं, और ये माँ का भी धर्म है भाई, उसका जीवन इसी पर है। तो नारद जी कहते हैं कि महात्माओं ने मुझे बुलाया और बुला करके मुझे धर्म सिखाया। कहा बच्चा रामदास, हमसे प्रेम करते हो? हाँ। धर्म से प्रेम करते हो? हाँ। शास्त्र से प्रेम करते हो? हाँ। ठीक है, तो शास्त्र कहता है क्या? का पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरु आचार्य देवो भव। का शास्त्र कहता है मां ही देवता है, मां ही देवी है, मां ही सब कुछ है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, अगर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, कुछ मत करो, मां पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लो सच्चे हृदय से, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ मां पिता का सच्चे मन से आशीर्वाद प्राप्त करो। आचार्य ने समझाया कि मां ही देवी है, मां ही देवता है, मां ही सब कुछ है। कहते हैं स्वर्ग का सुख यदि प्राप्त करना है, स्वर्ग के सुख की अनुभूति करनी है, तो मां के आंचल में बैठ जाओ, स्वर्ग के सुख की अनुभूति हो जाएगी। उससे बड़ा स्वर्ग नहीं। तो समझाया, महात्माओं ने कहा कि यही है, इसलिए तुम रुक जाओ। तो नारद जी कहते हैं जब महात्माओं ने कहा तो उनकी बात मुझे अच्छी लग गई। मैंने कहा ठीक है, रुक तो जाऊंगा, लेकिन मेरे रहने का कोई अवलंब प्रदान करो। तो महात्माओं ने मुझे अवलंब दिया।
क्या दिया? कहा कि भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दे दिया। नारद जी कहते हैं मेरी अवस्था छोटी थी, उसी मंत्र